एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बैलेंस रिएक्शन टॉपिक बताऊंगी, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और जो कि डिटेल होता है। और ऑक्सीडेशन मेथड से क्या है, इजी हो जाता है थोड़ा कंसेप्ट, पर उसकी जगह मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो होता है वो एसिडिक मीडियम के लिए भी होता है और बेसिक मीडियम के लिए भी होता है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। अगर आपने ये एक जगह नोट कर लिए तो आपकी रिएक्शन में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्या, स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव कर दीजिए। स्पेक्टेटर आयंस वो होते हैं जो कि रिएक्शन में तो होते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं करते, कांस्टेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जब हम स्पेक्टेटर आयन हटा के अपनी रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ लिख लेंगे और एटम को बैलेंस कर देंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे एटम को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सब कुछ हम बैलेंस कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड H2O ऐड करेंगे, है ना। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारे जो स्पेक्टेटर्स आयंस जो हमने रिमूव किए थे उनको डायरेक्ट हम फिर से लिख देंगे रिएक्शन में। हमारी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको एक इसकी रिएक्शन करके भी दिखा देती हूँ, जैसे कि MnO4 + Fe+2 में है H+, Mn+2 और Fe+3 + 4H2O। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है। इसके बाद अब हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा स्टेप था, रिमूव करना है हमको स्पेक्टेटर आयन को। पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं स्पेक्टेटर आयन, वो होता है जो कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि MnO4 ये तो यहाँ +7 में है और यहाँ +2 में है, ये आयरन Fe+2 में है और यहाँ +3 में है ना। तो यहाँ पर तो स्पेक्टेटर आयन कोई है ही नहीं। तो चलिए हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब हम क्या, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख लेंगे और फिर उसके बाद बैलेंस कर देंगे एटम को। तो हमने ऑक्सीडेशन देखिए कहाँ हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देंगे, है ना। अब हम रिडक्शन हाफ लिख लेंगे, यहाँ पर +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अब हमने लिख लिया और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, है ना। अब थर्ड स्टेप हमारा था इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारे सब पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 5 सा कितना 5 ही होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, 5Fe+2 + MnO4- + 5Fe+3 में और Mn+2 में बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम स्टेप 4 पर आते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी देखो यहाँ पर बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर लास्ट में 4H2O लगा देंगे। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O ऐड कर देते हैं H+। तो यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, तो हम यहाँ पर 8H+ ऐड कर देंगे। अब ये हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा एसिडिक मीडियम। अब हम चलते हैं बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के भी देखिए आपको ये पॉइंट्स जो हैं लर्न करने पड़ेंगे, एसिडिक मीडियम के लिए भी और बेसिक मीडियम के लिए भी। तो एसिडिक मीडियम में भी क्या है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। देखिए स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखिए, फिर बैलेंस कर दिया एटम को और इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है OH ऐड करके, और फिर बैलेंस करना है ऑक्सीजन H2 ऐड करके, ये भी सेम है।
यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को ऐड किया था, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम स्पेक्टेटर आयन रख देंगे। अब हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये है बैलेंस रिएक्शन, है ना, बेसिक मीडियम की। तो ये क्या है, ये रिएक्शन दी हुई है हमारी। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 3 स्टेप तो सेम थे, इसमें भी देखिए कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं है। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखेंगे अब हम सेकंड स्टेप में। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख लिए। ये देखिए Cl4, ये Cl+4 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है इसका। और क्या कहते हैं, ये H2O2 है जो वो O2 में जा रहा है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने ये दोनों लिख लिया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगी हमारी रिएक्शन। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2ClO2 + H2O2 गिव्स 2ClO2 + O2। ये हमारी रिएक्शन थी, हमने लिख ली। अब देखिए यहाँ पर हम कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, और यहाँ पर क्या -2 चार्ज है, -2 चार्ज है ना इसमें। 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे B, तो यहाँ पर क्या टोटल 8 ऑक्सीजन है। अब 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो हमको 2 ऐड करनी है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दी। अब यहाँ पर कितने हो गए, OH हैं, तो 2 OH यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसको लिख देंगे, देखिए तो ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी। अब मैं आपको इसी को ट्रिक्स से करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन दी हुई है मैंने। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, एक रिएक्शन दी हुई है, हम इसको एसिडिक मीडियम में दी हुई है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है या फिर बेसिक मीडियम की है। ये आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें स्पेक्टेटर आयन नहीं है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो Mn+7, MnO4 क्या है, +7 है, +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना। और Fe+2 से +1 में जा रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। अब हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस कर देंगे। तो Mn यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Fe यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, है ना। अब हम ऑक्सीजन देख लेंगे, यहाँ पर कितनी 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 4H2O ऐड कर देंगे। अब हम H+ को देखेंगे, क्या कहते हैं, एसिडिक मीडियम में है ना, तो हम H+ यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8H+ ऐड कर देंगे, और ये हमारी फाइनल रिएक्शन हो गई। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल और इसका करा देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, क्वेश्चन नोट कर देती हूँ मैं। ये है Cr2O7 2 माइनस में है, प्लस SN+2 में गिव्स Cr+3 में है, और यहाँ पर क्या है, SN+4 में है। सबसे पहले हमको क्या करना है, चार्ज देख लेना है। तो ये क्रोमियम पर कितना होता है, +3 चार्ज होता है, पर यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 6 होगा। ये +3 से 6 में जा रहा है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, वैसे तो 3 का चेंज आ रहा है, पर यहाँ देखिए ये चीज़ आपको देखनी है, 2 क्रोमियम है, तो 3 × 2 कर देंगे तो कितना 6 का चेंज आएगा। और SN+2 में है
ये क्या है 6 है, और 6 से इसकी ऑक्सीडेशन 2 है, और 2 से ये कितने में जा रहा है 4 में जा रहा है, तो 2 का चेंज आ रहा है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 ऐड हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। तो क्रोमियम हमारा 4 में है तो हम यहाँ 4 क्रोमियम कर देंगे, और SN 6 में है तो 6 कर देंगे। अब हम ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 7 2 14 है ना, तो हम यहाँ पर 14 वाटर ऐड कर देंगे, और ये कितना हो गया 28। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 28H+ ऐड कर देंगे, और देखिए थोड़ी ही देर में हमारी रिएक्शन भी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।